दीपक दादा, मैं आपको बता, हरियाणा कहा जा रहा था बीजेपी बिल्कुल इज डन एंड डस्टेड आउट, अग्निवीर वहां, किसान आंदोलन वहां से, आम आदमी पार्टी का समर्थन, इलेक्शन से ठीक पहले केजरीवाल भी बाहर आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मोदी एंड योगी स्टिल डिड इट, एंड लाइक हाउ? दीपक दादा, जी दीपक जी। मैं ऐश्वर्या साफ तौर पर आपको कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मोदी और योगी की जोड़ी के बारे में क्या कहा था, मैं आपको फिर रीएम्फेसाइज करना चाहता हूं। ये बात उन्होंने कही थी। मेरी आवाज आ रही है ऐश्वर्या? जी बाबूलाल बोलिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो जीत है और ये जो जोड़ी है, इसके बारे में खुद मोदी जी ने कहा था यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी जी। तो एक बार फिर मोदी योगी की जोड़ी उपयोगी साबित हुई है। और योगी जी ने जो नैरेटिव दिया, मुझे बड़ा दुख होता था, क्षोभ होता था कि बार बार ये बात कही जाती थी, देखिए राम मंदिर बना दिया, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अगेंस्ट सनातन के ये नैरेटिव चला था लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन इस बार हर समाज, हर तबके ने हरियाणा में बीजेपी का साथ दिया है। हरियाणा में तो बीजेपी का साथ दिया ही दिया है ऐश्वर्या, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, जिसके बारे में कहा जाता था कि हम संगीनों के साए में वहां पर चुनाव कराते हैं, वहां पर भी चुनाव हुए, एक भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई। और उसके बाद में जो सत्ताधारी अलायंस है वो वहां नहीं जीतता, वहां पर वो दल इन मेजोरिटी के साथ जीत कराता है जो केंद्र में विपक्ष में है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी विन विन सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उसका जो परिणाम आया है, तो दोनों लेवल पे इंटरनेशनल छवि के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक और बात है दादा, दीपक दादा, अच्छा है ओमकारेश्वर जी को मिलाइए, अजीज जी आ रहा हूं। शायद क्या जमीन के मुद्दों की हमारी समझ उतनी नहीं है, 240 का चल गया था वहां पर नहीं। लेकिन दीपक दादा देखिए, एक तो ये बात नैरेटिव बनाया जा रहा था जी कि अब तो आंधी आ गई राहुल गांधी की। नहीं आंधी राहुल गांधी नहीं, आंधी फ्लॉप हो गई, यहाँ पर बता नहीं आंधी फ्लॉप हो गई। देखिए आंधी चले या फ्लॉप हो, मेरे को लग रहा है दीपक दादा के साथ कनेक्शन में थोड़ा गड़बड़ है, फेडर डाउन कर दीजिए, मैं आ रहा हूं वापस। ओमकारेश्वर जी, हम तीनों पत्रकार हैं, आप दोनों मेरे से वरिष्ठ हैं, कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल वालों से तो गड़बड़ हुई है, लेकिन ये जो दिल्ली के क्लब्स में बैठ के ज्ञान लेना दीपक दादा को रखिए होना, वो सब गड़बड़ हो रहा है। और ये गड़बड़ सिर्फ पत्रकारों से नहीं हो रही है, नेताओं से भी हो रही है। बीजेपी के नेता भी, मैं आपको बता रहा हूं कितने नेता हैं, कई तो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी ऑफ रिकॉर्ड बोला नहीं यार हरियाणा में दिक्कत है, हरियाणा में गड़बड़ है। कोई रीड नहीं कर पाया कि जनता क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी रेड इट, योगी आदित्यनाथ रेड इट। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक बात बोली, बटना नहीं है, बटना नहीं है। बहुत अभी आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओमकारेश्वर जी आप समझिए क्या हुआ है। जनता ने एक मुश्त, किसानों ने आके, वही किसान जो बताया जा रहा था कांग्रेस द्वारा कि सिंधु बॉर्डर पे बैठा है, उस किसान ने बता दिया अपने वोट से कि वो सिंधु बॉर्डर पे नहीं बैठा है, वो अपने खेत पे है। अब कौन है सिंधु बॉर्डर पे, वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसने किसके लिए वोट किया है ये आपके और मेरे दोनों के सामने है। ओमकारेश्वर जी, अभी दीपक जी ने कहा कि वहां पर जो फार्मूला है मोदी प्लस योगी और उपयोगी, जो की बात एक बार नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा में कही थी कि योगी और यो जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है वो उसको उपयोगी बनाता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर ये जोड़ी इतनी उपयोगी थी तो पिछले उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ये उपयोगी जोड़ी इतनी क्यों नहीं साबित हुई? एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो हरियाणा में हुआ है, एक बात तो मैं इस बात को मानने से, इस बात को बिल्कुल मैं नकारता हूं, क्योंकि ये किसानों का असम्मान नहीं करना चाहिए। किसानों का जो आंदोलन किसने किया वहां पे सिंधु बॉर्डर पे कौन नहीं क्या है? आई एम ऑब्जेक्टिंग टू इट नाउ। नहीं किसने किया अपमान? नहीं ओमकारेश्वर जी, आई हैव टू ऑब्जेक्ट। नो बट आई हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट। नो सर, बट आई हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, ये बात आप जानते हैं, बट आई हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट। सर किसी ने अपमान नहीं किया, सर किसी ने अपमान नहीं किया। सर किसानों ने खुद वोट किया है, आपको और मेरे को जरूरत नहीं है
किसानों को आवाज देने की। किसानों ने खुद अपनी आवाज है। एंड हिंदुस्तान में वोट सर, भारत के हर एक नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने का ये देखिए, नहीं ओमकारेश्वर जी, हर एक आदमी वोट डालता है। बीजेपी को भी वोट किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी किया को होगा, भी वोट किया होगा, कांग्रेस को भी वोट किया। When will you read the lining? किसान आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते। ये मैं सर, ये अब आप वो खारिज नहीं कर सकते। अब ये आप 750 किसानों की शहादत का अपमान नहीं कर सकते। किसने करा अपमान? किसानों की शहादत हुई है, ये सच है, ये सच है। हाँ। अगर हम कहेंगे कि ये किसान नहीं है, सिंधु बॉर्डर पे कौन बैठे हैं? क्या कोई विदेशी बैठा है? नहीं है। एक बात, वहां पर जीत हुई है, कांग्रेस की हार हुई है, ये फैक्ट है। अब इसको बीजेपी सेलिब्रेट कर सकती है और कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा नहीं। कि उसको कहां चूक हुई। देखिए, अब वो कह रहे हैं आत्ममंथन, मेरी बात देखिए ओमकारेश्वर जी ने ये कहा है, नहीं ये आत्ममंथन जो हर इलेक्शन में हार के बाहर आता है, और ये ईवीएम, देखिए ये जयराम रमेश जी की बात को कोट करना चाहता हूं, प्लीज करिए, कि ये तंत्र की जीत है और तंत्र की हार है। शहजाद, तो ये जो अकेले कर रहे हो शहजाद, ये जो अकेले कर रहे हो, चुनाव में हुई, ये गड़बड़ है गुरु। तंत्र पे उनको भरोसा है। हाँ। ये उनको ये तय करना पड़ेगा। ओके ओमकारेश्वर जी, जब हारेंगे तब शहजाद कहेंगे कि तंत्र की, तो आप समझिए जब हारेंगे तब ईवीएम नहीं, वहां शहजाद जलेबी खा रहे हैं। आई होप ये अच्छे घी वाली जलेबी है शहजाद, लेकिन हर दिन तो स्टूडियो आ जाते हो, आज जब सच में आने का टाइम है तो आए नहीं हो। नहीं ये गड़बड़ है। ओनली मी एंड शहजाद ऑन एयर विद दीपक दादा। अजीज जी आ रहा हूं, ओनली 3 of us on air right now। नहीं हर दिन स्टूडियो आ जाते हो ऐश्वर्या जी। नहीं क्या देखूं मैं, पहले मेरी नाराजगी है। हर दिन आ जाते हैं दीपक दादा स्टूडियो में। ऐश्वर्या मुझे बोलने का, दीपक दादा को लाइए कि मेरे को बोलने का टाइम नहीं देते हो, रुको ये वो। आज जब जलेबी खाने का टाइम है तो अकेले शहजाद, ये कब तक भाई, कब तक? अरे शहजाद ये थोड़ी इतना कंजूस क्यों है शहजाद पूनावाला? शहजाद पूनावाला इतना कंजूस क्यों है? शहजाद प्लीज नहीं इतना कंजूस क्यों? ऐश्वर्या को स्टूडियो में तुरंत पैक करके पहुंचवा दीजिए। कंजूस, आजकल बड़ी आसानी कंजूस, बट यू आर हैप्पी भाई। बीजेपी इज हैप्पी एंड राइटली सो। ओके, शहजाद इज हैप्पी, खुश एंड राइटली सो। हरियाणा में अनप्रेसिडेंटेड। हाँ बोलिए शहजाद, ऑन है। ऐसा है, सुनिए, ये बात आपकी सही है कि ये मैं पार्टी ऑफिस में बैठकर मैं अकेले जलेबी खा रहा हूं। हाँ। पर पवन खेड़ा की सुबह की जलेबी पूरी तरह से अनयूज्ड है, वो आपको भिजवा रहा हूं जल्द से जल्द। डोंट डू अंडर। सुबह उन्होंने मैं बासी चीजें नहीं खाता, उसके मैं बासी चीज नहीं खाता, गालियां देने लगे। मैं बासी चीज नहीं खाता, है ना। आई लाइक फ्रेश। अच्छा, ओमकारेश्वर जी तो खा लेंगे ना? नहीं ओमकारेश्वर जी खा लेंगे। क्यों? ओमकारेश्वर दादा भी देसी घी के खाएंगे। अमित शाह इज राइट देयर। अमित शाह पहुंच गए वहां बीजेपी हेडक्वार्टर्स जहां पे शहजाद। गिव मी 10 seconds and I'm coming back to you। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं। शहजाद पूनावाला जलेबी खा रहे हैं। बीजेपी इज टू हैप्पी, अनप्रेसिडेंटेड। वहां नारे लग रहे हैं। सेट नेट साउंड खोल दीजिए, नेट साउंड। अनिल बलूनी, मनोज तिवारी, संजय मयूख, वहां पे गौरव भाटिया, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी वहां पे मौजूद हैं। बांसुरी स्वराज, एक एक करके सारे बीजेपी के नेता, प्रेम शुक्ला, सब वहां पे खड़े हैं और वहां पे सब वेलकम कर रहे हैं। आप देखिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हुए हैं।